T20 वर्ल्ड कप 2026 की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका से मिलकर जो है वो होस्ट करने वाले हैं। T20 वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट एडिशन रहेगा उसमें 13 टीमें जो है कुल मिलाकर अभी तक डिसाइड हो चुकी है। 7 टीमें और अभी डिसाइड होने बाकी हैं और उन 7 स्पॉट्स के लिए 21 टीमें रेस में कहीं ना कहीं बनी हुई है। जी हाँ, उन 7 स्पॉट्स के लिए टोटल 21 टीमों में कंपटीशन है। अगर हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफायर्स में, अगर आप देखें 3 क्वालिफायर और बचे हैं। अमेरिका क्वालिफायर कंप्लीट हो चुका है और कनाडा उसको बहुत ही पहले से लगा था वही जीतेंगे और वही जीतकर कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर गए। उसके बाद अब बारी है यूरोप क्वालिफायर की। यूरोप क्वालिफायर की डेट जो है वो 5 जुलाई से शुरू हो रही है। 11 अगस्त तक मेरे ख्याल से वो सीरीज जाने वाली है। वहां पर 5 टीमें रहने वाली है, स्कॉटलैंड वगैरह। तो सबसे पहले प्रिपरेशन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत, कैसी प्रिपरेशन इन 5 टीमों की अभी तक रही है उस क्वालिफायर में जाने से पहले। कोई रिव्यू हो रहा है? नहीं, जरूर देखिए। स्कॉटलैंड नीदरलैंड ने तो आप सभी जानते हैं T20 ट्राई सीरीज खेली नेपाल के साथ मिलकर, तो वो उनकी तैयारी हो गई। और उसके बाद कुछ आईसीसी ने कुछ वार्म अप भी रखवाए हैं यूरोप क्वालिफायर से ठीक पहले। तो वो भी कुछ इसका शेड्यूल आप हमारे एसोसिएट फेसबुक पेज पर जाकर अभी अभी देखिए, आज ही हमने कहा। बिल्कुल, तो वो वहां से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि कैसे कुछ वार्म अप भी आईसीसी ने रखवाए हैं यूरोप क्वालिफायर से ठीक पहले। तो खैर, इसके बाद हम बात करें इटली कोई ऐसा बायोट्रल तो नहीं खेलता हुआ हमें नजर आया, लेकिन प्रैक्टिस लगातार करता हुआ नजर आया है। टीम कुछ इंट्रा स्क्वाड, कुछ यूनाइटेड ऐसे ही कुछ गेम्स खेली है, लेकिन कोई सीरीज प्रिपरेशन के लिहाज से वो खेले नहीं। और वहीं पर जर्सी गोयनसे की अगर हम बात करें तो जर्सी ने गोयनसे के साथ इंटर इंस्ट्रूमेंट T20 सीरीज खेली थी, जिसकी हमने इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई। और फिर वहीं पर गोयनसे ने 3 T20 और खेले थे। कुछ चैलेंजर्स टीम थी लोकली वहां की बनाई हुई टीम गोयनसे की थी, उनके साथ कुछ 3 T20 खेले थे और तैयारियों को और अपनी मजबूत किए। बिल्कुल, तो ये तैयारियां रही हैं यूरोप क्वालिफायर की जो टीमें हैं। अब आप एट द एंड यहाँ पे देखना पड़ेगा यूरोप क्वालिफायर दाखिले टीमें कर क्या पाती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दावेदार डेफिनेटली स्कॉटलैंड नीदरलैंड है। दो इस 5 टीमों में से कोई 2 टीम T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई करेगी। आपको बता दें, इटली, गन्स से जर्सी, स्कॉटलैंड नीदरलैंड, इनमें से कोई टीम। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे उसके बाद अगला क्वालिफायर जो कि है अफ्रीका क्वालिफायर। जी हाँ, क्योंकि सितंबर में यहाँ पर होना है। अफ्रीका क्वालिफायर के बारे में क्या ख्याल है, वहां पर टीमों की तैयारियां कैसे चल रही है? अगर हम देखें रिसेंटली अभी तो युगांडा ने इसकी एक शुरुआत की है, जहां पर इन्होंने पीएल ऑफ अफ्रीका T20 सीरीज जो है पहले वो 5 टीमों का सीरीज था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें कुवैत ने जो है पुल आउट कर लिया उसमें से, तब वो 4 टीमों का कहीं ना कहीं सीरीज बन चुकी है। और ये सबसे पहले ये न्यूज आपको डेलीब्रेट ने यानी हमारे एसोसिएट फेसबुक पेज ने आपको प्रोवाइड कराई थी। आपने इसके लोग ये जानते होंगे, उस पेज को जाकर फॉलो करिए। बहुत सारे एसोसिएट अपडेट्स आप मिस आउट वहां पर कर रहे होंगे। एंड ये भी एक अच्छी तैयारी हो सकती है युगांडा और बाकी टीमों की। बिल्कुल सही कहा आपने। और युगांडा भी तैयारी कर रहा है, वहीं पर नामीबिया भी अपनी इसी सीरीज में, नामीबिया ए साइड जो है वो वहां रहेगी। कुछ प्लेयर जो है वो नेशनल टीम के लिए मौजूद रहेंगे, तो इससे और तैयारियों को मजबूती मिलेगी। जो कि अफ्रीका क्वालिफायर होने हैं 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक, तो ये वो डेट्स हैं जहाँ अफ्रीका क्वालिफायर होने हैं। उसके लिहाज से तंजानिया ने भी तैयारियां करना शुरू कर दी है अपनी। जी हाँ, वहां पर तंजानिया, नाइजीरिया, ये टीमें, मलावी, बिल्कुल सही कहा, बोत्सवाना भी मौजूद है वहाँ अफ्रीका क्वालिफायर्स में। अगर हम देखें तो खैर मलावी भी क्वाड्रेंगुलर सीरीज एक होस्ट करने जा रहा है अपनी, उसमें तंजानिया भी है। बिल्कुल, उसमें तंजानिया और साथ में 2 टीमें और हैं, जिसके बारे में आने वाले वक्त में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और मलावी की तैयारी कर रहा है अपने, तंजानिया भी लगा हुआ है तैयारियों में। और वहां पर नामीबिया अपनी साइड को भेज रहा है, युगांडा सीरीज करवा रहा है, और जिम्बाब्वे जो कि फुल मेंबर है वो होस्ट कर रहे हैं इसे। उनकी तैयारियां भी अपने हिसाब से चल। बिल्कुल, श्रीलंका को होस्ट कर रहे हैं वो प्रिपरेशन के लिए। और ट्राई सीरीज और T20 ट्राई सीरीज भी है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो वो भी तैयारी उनकी रहेगी। बाकी जिम्बाब्वे से रिलेटेड अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप डेली क्रिकेट के फेसबुक पेज पे जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई तैयारियों की। और यहाँ से भी 2 टीमें पहुंचेंगी। जी हाँ, 8 टीमें हैं, लेकिन यहाँ से भी 2 टीमें जो है क्वालिफाई करेंगी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। कुछ बड़ा अजीब लगता है, एक क्वालिफायर में 5 टीमों में से 2 पहुंचेंगी, एक में 8 में से 2 पहुंचेंगी। बड़ा अजीब सा 10 में से 3 का आपने तो बड़ा अजीब लगता है कभी कभी कैसे सेटअप किया है। ऐसे कुछ क्वालिफायर भी समझ से करे। अभी अमेरिका क्वालिफायर हुआ, वहां पर देखिए पहले से ही पता था कि कनाडा ही पहुंचने वाला है, लेकिन जब वो हुआ, लोगों ने खेला और उन्हीं जताई पहुंचेगा, पहुंचा तो कोई नहीं, घूम फिर कनाडा। ऐसे यूएस से जाएगी
फिर शायद कनाडा का बस, बस, बस। क्वालिफाई करना बंद हो जाए, फिर यूएसए ही पहुंचती रहेगी। कुछ कुछ क्वालिफायर समझ नहीं आते। लास्ट की बात करते हैं एशिया ईएपी क्वालिफायर। यहाँ एशिया ईएपी क्वालिफायर की बात करें तो यहाँ पर इन सब क्वालिफायर्स के मुकाबले सबसे ज्यादा टक्कर आपको देखने को मिलेगी। इन सब के मुकाबले जो यूरोप में हुआ, अमेरिका में हुआ, अफ्रीका में हुआ, अफ्रीका में थोड़ी टक्कर जरूर होगी, एट द एंड जो सबसे ज्यादा टक्कर है वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगी, एशिया ये। तो एशिया ईएपी की जो टीमें हैं उनकी तैयारियां कैसी चल रही है, चलिए उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं कि आखिर एशिया ईएपी की जो टीम्स है वो किस स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर रहे हैं। बताना चाहेंगे आप सबसे पहले जो जितने भी टीम्स के आपके पास अपडेट है अभी तक के? नहीं जरूर, देखिए अगर हम बात करें यूएई का, अगर हम देखें तो यूएई युगांडा जा रही है और वहां पर जाकर वो खेलती हुई नजर आएंगी। वहीं पर अगर आप कुवैत को देखें, कुवैत ने तो लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया, वो युगांडा तो नहीं जा रहे, लेकिन उम्मीद है कि कुवैत कुछ और प्रिपरेशन की तैयारी में लगा हुआ है। बड़ी सीरीज खेल सकता है बिल्कुल, किसी बायलैटरल या ट्रायल सीरीज या क्वाड सीरीज, ठीक उससे आपके एशिया ईएपी क्वालिफायर से पहले अगस्त सितंबर के महीने में खेलता हुआ हमें नजर आ सकता है। और वहीं पीएनजी कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी प्लेयर्स जो है वो नेट पर भी नहीं आए, नेट सेशन करने भी नहीं आए हैं पीएनजी के, इतना ज्यादा वो अभी पीछे चल रहे हैं प्रैक्टिस के मामले में अगर हम बात करें। वहीं नेपाल को अगर हम देखें, ओमान की अगर हम बात करें तो ओमान भी फिलहाल के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और उम्मीद है डेलीग्रेट को कि वो जरूर पेस पकड़ेंगे सब चीज। प्लान कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में इनके खिलाफ क्या खेला जाए या किसे बुलाया जाए। वहीं पर अगर हम देखें नेपाल की तरफ अगर हम नजर डालेंगे तो नेपाल ने अभी हाल ही में एक कैन है, उन्होंने इसे अनाउंस किया ऑफिशियली कि नेपाल अगस्त में 14 से 24 अगस्त के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगा और टॉप एंड T20 जो टूर्नामेंट होता है नॉर्थ टेरिटरी में ऑस्ट्रेलिया के वहां खेलता हुआ नजर आएगा। अभी T20 ट्राई सीरीज भी थी, वो भी प्रिपरेशन से बिल्कुल सही कहा आपने, वो भी प्रिपरेशन के लिहाज से जारी है। और जो बाकी टीमें बची हैं जैसे कि आपकी सामुआ जो है टीम जो कि यहाँ पहुंची है, खेल का जापान टीम है, जापान ने भी एक प्रैक्टिस खेला कुक आइलैंड और आपकी बाकी जगह टीम का नाम मैं भूल रहा हूँ, उनके साथ उन्होंने ट्रायल सीरीज खेली थी। कुक आइलैंड के साथ बायलैटरल उन्होंने खेला था, वो उनकी प्रिपरेशन जारी है, उन्होंने शुरू कर दी थी, लेकिन अभी और कितना वो सीरीज करवाने के लिए सोच रहे हैं ये अभी देखना। बिल्कुल, तो ये अभी तक एशिया से अपडेट्स नहीं है। सबसे बड़ी चीज एक चीज जरूर है, टीटी जरूर कहना चाहेगा, पीएनजी टीम को अपने प्रिपरेशन को और थोड़ा सा उठाना, कहीं भी शुरू नहीं, कुछ भी शुरू नहीं हुआ कुछ नहीं। अगर आपको एक तो वैसे ही आप ओडीआई टेस्ट गवा चुके हैं, अब आप बिल्कुल पीछे जाकर धकेले जा चुके हैं, आप पूरे लाइमलाइट से गायब है। आपके बारे में सिर्फ वही बात करते हैं जो आपको खेलते हुए देखा करते थे, बस वही। और अगर आप आउटर वर्ल्ड में देखें तो आप बहुत पीछे जा चुके हैं। तो डेफिनेटली फिर देखा हमने क्रिकेट बोर्ड में प्लेयर वर्सेस मैनेजमेंट की क्या कुछ हुआ है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन प्रिपरेशन पीएनजी को अपना उठाना पड़ेगा। आप सोचेंगे क्वालिफायर से पहले हम आए, एक आध सीरीज किसी से खेल लिया, उसके बाद सीधा मैदान में उतर गए, नहीं, क्योंकि आप गेम से बाहर भी एक्शन से बाहर भी बहुत लंबे वक्त तक रहते हैं। तो उसके लिए इतना आसान नहीं कि एक सीरीज आकर खेला आपने और आपने आकर सीधा टॉप 3 में से स्पॉट कब्जा लिया, ये नहीं होगा। पीएनजी को अपना और ट्रेनिंग हार्ड करनी पड़ेगी, कुछ और अच्छे गेम्स कराने पड़ेंगे। वो कैसे कराए नहीं कराए वो सब आपके मुद्दे हैं, आपको देखना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर खेल रहे हैं तो आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, और आप सर्वाइव नहीं कर सकते तो फिर आपकी हालत केन्या ऐसी हो जाएगी। तो जो है तो सही T20 स्टेटस की टीम, लेकिन खेलती ना के बराबर है, कभी कभार ये देखने को मिलता है। खैर हालांकि केन्या अभी खेलने वाली है युगांडा की 4 सीरीज में। खैर वहीं पर जापान की बात करें, जापान कर रहा है जो भी अपनी बायोटेस्ट वगैरह खेल रहा है, लेकिन हम जरूर एक उम्मीद करेंगे कि जापान अपने से थोड़ी सी टफ रैंक की किसी टीम के खिलाफ एक बायोटेस्ट जरूर खेल ले। उस जापान का मकसद टॉप 3 में जाकर क्वालिफाई करने का नहीं है, वो अगर किसी एक अपने हाथ से हायर रैंक की टीम को हरा भी पाते हैं उस क्वालिफायर में, उनके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। मान लीजिए कुवैत, पीएनजी या बहरीन में से उन्होंने किसी को हरा दिया, तो बताइए आप कितनी बड़ी जीत उनके लिए ये हो जाएगी, ये सोचने वाली बात है। तो यही हम कहेंगे कि जापान अपने से किसी हायर रैंक टीम के खिलाफ एक बायोटेस्ट सीरीज खेले वो बहुत बेहतर रहेगा। यही सब प्रिपरेशन अभी यहाँ पर है। उसका नेपाल को वेस्ट इंडीज के खिलाफ की सीरीज खेलनी है, यूएई को पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ T20 आई खेलनी है, इस सब प्रिपरेशन है। बाकी लगातार अपडेट्स आपको हमारे चैनल और पेजेस के थ्रू मिलता रहेगा और बने रहिए। जी हाँ, छोटी सी बात की यूएई के लिए तो एशिया कप ही है अभी फिलहाल। देखिए इसकी कुछ टेंटेटिव डेट टाइप की भी आ गई थी कि सितंबर में है, इसे होना है एशिया ईएपी से यूएई के लिए उससे पहले, लेकिन वो खैर बात है, एशिया कप तो खैर अलग मुद्दा है, लेकिन अगर हो गया तो यूएई के लिए फिर वो बहुत बड़ा प्रिपरेशन होगा। बिल्कुल, तो यही सब प्रिपरेशन अभी के लिए फिलहाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेलीगेट चैनल के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन एसोसिएट फेसबुक पेज पे जाकर अभी के अभी आपसे फॉलो करिए, वहाँ ढेरों कंटेंट आप डेली मिस कर रहे हैं। अगर आपने सिर्फ चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन वहां पर आपने फेसबुक को फॉलो नहीं किया है, इसे भी सब्सक्राइब करिए, इसे भी फॉलो करिए।